नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यह कक्षा संपूर्ण पवित्र शास्त्र के सर्वेक्षण का एक भाग है, जिसके द्वारा आप पवित्र शास्त्र को समझ सकते हैं। पिछले दिनों में मैं आपको मत्ती रचित सुसमाचार का परिचय दे रहा था और इस चरण में भी मैं उसे आगे ले जाना चाहता हूँ। पिछले चरण में मैंने आपको सलाह दिया था कि मत्ती के सुसमाचार में आप यीशु के उस योजना को देखें। श्रोता, यह महत्वपूर्ण बात है कि हम इस बात को स्मरण करें कि यीशु के पास एक महान कार्य था और वह उस कार्य को जानता था और उस कार्य को पूरा करने के लिए उसके पास योजना था। उसने अपनी कलीसिया में किस योजना को लागू किया, इसका अर्थ यह है कि हम उसकी योजना में आप और मैं भी भाग ले सकते हैं। जैसे आप मत्ती के सुसमाचार को पढ़ते हैं तो आप सुसमाचार में स्वर्ग के राज्य के विषय में उसके महत्व के वर्णन को पाएंगे। चारों लेखकों का इस विषय पर अलग अलग महत्व है, इसलिए हमारे पास यीशु की जीवनी का एक नहीं वरन चारों सुसमाचार में है। प्रथम सुसमाचार में मत्ती स्वर्ग के राज्य के विषय में बार बार उल्लेख करता है। सो इससे उसका क्या तात्पर्य है? प्रथम मत्ती के कहने का तात्पर्य यह है कि यीशु मसीह राजा है और उसके पास राज्य है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में यूहन्ना इस सच्चाई को प्रस्तुत करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का एकमात्र पुत्र है, एकमात्र समाधान है और एकमात्र उद्धार करता है। यूहन्ना के अनुसार यदि आप उद्धार प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ये विश्वास करने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह ही प्रभु है और वह परमेश्वर का पुत्र है। सो यूहन्ना अपने सुसमाचार में आपको बताएगा कि कैसे उद्धार प्राप्त किया जा सकता है, परंतु मत्ती के अनुसार ऐसा नहीं है। कभी कभी लोग कहते हैं और योजना बनाते हैं कि वे अपनी योजना और समय के अनुसार यीशु को ग्रहण करें, परंतु यहाँ पर जो विषय है कि यीशु को आप अपनी योजना अनुसार ग्रहण करने की बात नहीं है, परंतु जो महत्वपूर्ण बात है वह इस प्रकार है कि यीशु मसीह चाहता है कि आप उसके योजना में फिट हो सकें। मत्ती यहाँ पर जिस बात को प्रस्तुत करता है वह इस प्रकार है कि यीशु पहाड़ की चोटी पर एक सभा कर रहे हैं और पहाड़ के नीचे वे सब लोग हैं जिनके पास समस्याएं हैं। पहाड़ की चोटी में चेलों का एक छोटा दल है जो यीशु से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ताकि वे उन लोगों की समस्याओं के समाधान का एक भाग बन सकें। सो मत्ती जिस बात को बता रहा है कि क्या आप उस समस्या के एक भाग हैं या उस समस्या के समाधान के एक भाग हैं। मत्ती के अनुसार कि जब तुम मसीही हुए तो ऐसी बात नहीं कि आप अपने ही समाधान करें, परंतु आप उसके समाधान के एक भाग बन जाएं। जो लोग पहाड़ के नीचे हैं, जिनके पास समस्याएं हैं, उनके समस्याओं का आप समाधान कर सकें। यह अभिवादन अर्थात स्वर्ग का राज्य हमें पुराने नियम में वापस ले जाते हैं। पुराने नियम में परमेश्वर यहूदी लोगों का राजा होना चाहता था। परमेश्वर के राज्य के विषय में पुराने नियम के सर्वेक्षण में मैंने बताया था, आपको याद होगा जब शमूएल नबी बना था और परमेश्वर के लोगों का न्यायी था, तब लोगों ने शमूएल के पास आकर कहा, हमें यह व्यवस्था पसंद नहीं है। परमेश्वर उनका राजा बनना चाहता था और ये चाहता था कि वे लोग उसके राज्य के लोग हों। सो इसका मतलब यह है कि यह राज्य परमेश्वर की योजना में था, यह परमेश्वर का निर्देशात्मक इच्छा में था, परंतु इस्राएली प्रजा उस राज्य को नहीं चाहते थे। उन्होंने शमूएल से कहा, हम नहीं चाहते कि परमेश्वर हमारा राजा हो, हम उस प्रकार के राजा को चाहते हैं जो दूसरे लोगों के पास में है। परंतु परमेश्वर उनके लिए ऐसा नहीं चाहता था, वह स्वयं उनका राजा बनना चाहता था, परंतु लोगों को ये पसंद नहीं था। पुराने नियम की 6 पुस्तकें राजकीय साहित्य कहलाते हैं। ये 6 पुस्तकें बताते हैं कि जब परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर को राजा मानने से इनकार कर दिया, तब परमेश्वर ने शमूएल से कहा, तुम इसे अपने में न लो, वे तुझे इनकार नहीं कर रहे हैं,
वरन वे मुझे इनकार कर रहे हैं। समूएल, यदि वे राजा चाहते हैं तो हम उन्हें राजा देंगे। सो उनको राजा मिल गया। पहला व दूसरा शमूएल, पहला व दूसरा राजा और पहला व दूसरा इतिहास राजकीय साहित्य है। इतिहास की पुस्तक उस संपूर्ण समय की घटना का वर्णन करता है, क्योंकि वह बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। परमेश्वर के लोगों को अपनी इच्छा से राजा मिल गया और फिर अनेक प्रकार की समस्याएं उनके पास आई। उनके राजा ने ही उन्हें दो राज्यों में बांट दिया। वे सताए गए, फिर बंधुआई में ले लिए गए। अश्शूरियों ने उत्तरी राज्य को बंधुआई में ले लिया और फिर बेबीलोन ने दक्षिणी राज्य को बंधुआई में ले लिया। जब दक्षिणी राज्य के लोग बाबुल की बंधुआई से वापस आए, तब पुराने नियम का समापन होता है। फिर आपके पास 400 वर्ष का शांत रहने का समय है। इसी समय परमेश्वर के लोग रोम द्वारा जीत लिए गए और उसके पश्चात वो शांत समय अंत होता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और यीशु परमेश्वर के राज्य का शुभ संदेश लेकर आते हैं और प्रचार करने लगते हैं। सुमति इसे स्वर्ग का राज्य कहता है और वह शुभ समाचार इस प्रकार है कि परमेश्वर फिर से तुम्हारा राजा होना चाहता है। श्रोता, जब आप इस राज्य के विषय यीशु के उपदेश शिक्षा को सुनते हैं तो आप उसे कहते हुए इस प्रकार सुनेंगे कि यह राज्य भौगोलिक राज्य नहीं है, परंतु इस राज्य का विषय प्रत्येक व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत है। और वह विषय इस प्रकार है कि क्या आप अपना हृदय परमेश्वर को समर्पित करेंगे? क्या आप परमेश्वर को अपना राजा होने देंगे? सो जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और यीशु ने परमेश्वर के राज्य के विषय में प्रचार किया तो उनका विषय यही था, क्योंकि जो लोग इब्रानी इतिहास को अपनाते हैं उनके लिए यह शुभ संदेश है कि परमेश्वर फिर से उनका राजा होना चाहता है। इस समय परमेश्वर का राज्य वह राज्य नहीं है, परंतु परमेश्वर का राज्य प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक स्त्री, प्रत्येक जवान और वे सभी लोगों जो स्वेच्छा से परमेश्वर को अपना राजा मानना चाहते हैं उनके लिए है। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, जब तक किसी का नया जन्म न हो वह परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता और उसमें प्रवेश भी नहीं कर सकता। जब यीशु ने यूहन्ना के 3 अध्याय में निकोदेमुस से इस प्रकार बातें किया तो वह मरने के बाद स्वर्ग के बारे में बातें नहीं कर रहा था। वह इस प्रकार नहीं कह रहा था कि जब तक तुम्हारा नया जन्म नहीं होगा तब तक तुम मरने के बाद स्वर्ग को कभी नहीं देखोगे। मरने के बाद स्वर्ग का विषय यीशु का विषय नहीं था, परंतु परमेश्वर का राज्य एक पवित्र शास्त्र का विषय है जो पुराने नियम के राज्य की साहित्य से प्रारंभ होता है। और वह विषय है कि परमेश्वर राजा है और हमेशा राजा के पास राज्य होता है। राजा के पास प्रजा होता है। जिस प्रकार वह राज्य करता है, परमेश्वर राजा है और उसके पास प्रजा है जिस पर वह राज्य करता है। श्रोता मित्र, यहाँ पर एक चुनौती है कि क्या परमेश्वर आपका राजा है और क्या आप उसके राज्य के प्रजा हैं? जब आप इस प्रकार देखेंगे कि परमेश्वर आपका राजा है और वह आपका राजा होना चाहता है, और जब वह आपका राजा हो जाता है तब आप परमेश्वर के राज्य को देखने पाते हैं और उसके राज्य में प्रवेश करते हैं। मत्ती इन विषय को स्वर्ग का राज्य कहता है। सुमति जब कहता है स्वर्ग का राज्य, जिसका अर्थ परमेश्वर का राज्य है। स्वर्ग वो स्थान है जहां परमेश्वर रहता है और राज्य करता है। स्वर्ग में कुछ ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर चाहता है, जिसे हम जीवन के आत्मिक आयाम कहते हैं और उसे हम इस पृथ्वी पर भी अनुभव कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ऐसे लोगों को देख रहा है जो उसके पास आए, उसके प्रजा बन जाए और उसके औजार बन जाए, जिनके द्वारा उसकी इच्छा इस पृथ्वी पर प्रकट हो सके। जब यीशु ने हमें सिखाया कि प्रार्थना किस प्रकार करनी चाहिए, तब यीशु ने कहा, इस प्रकार से प्रार्थना करो कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। परमेश्वर के नाम का अर्थ है कि उसका महत्व कि वह क्या है। आप जो प्रार्थना करते हैं वो इस प्रकार है, हे परमेश्वर, यदि कोई मेरे नाम को जाने या न जाने
इसमें मुझे कोई मतलब नहीं, परंतु लोग तेरे नाम को जानने पाएं। और जिस प्रकार मैं अपना जीवन निर्वाह करता हूँ, उससे मैं ये प्रदर्शित करता हूँ कि तू कौन है। फिर आप इस प्रकार विनती करते हैं, तेरा राज्य आए। दूसरे शब्दों में कहें तो तू मेरा राजा बन जा, मेरे ऊपर राज्य कर, और मैं तेरी प्रजा बनूंगा और तेरी इच्छा और तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस पृथ्वी पर उसे पूरा करूंगा। श्रोता, चेलों के इस प्रार्थना में जो तीसरी विनती है, जो इस प्रकार है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। यहाँ पर जो हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हे पिता, कोई मेरे नाम को जाने या ना जाने, परंतु वे तेरे नाम को जाने और वे तुझे जाने। मैं अपना राज्य स्थापित नहीं कर रहा हूँ, परंतु मैं इस पृथ्वी पर तेरे राज्य को देखना चाहता हूँ। और इससे मेरा जो तात्पर्य है कि इस पृथ्वी पर मैं तेरी इच्छा को पूरा होते हुए देख सकूं। जिस प्रकार तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, उसी प्रकार मेरे जीवन द्वारा तेरी इच्छा को पूरा करके उसे मैं देखना चाहता हूँ। पौलुस प्रेरित हमेशा कहता है कि हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते। निरुपाय तो होते हैं, पर निराश नहीं होते। सताए तो जाते हैं, पर त्यागे नहीं जाते। गिराए तो जाते हैं, पर नाश नहीं होते। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। सो हमारे पास जो यह मिट्टी का बर्तन है, इसमें वो धन रखा हुआ है। मसीह हम में है और हम में होकर वह अपनी इच्छा को इस पृथ्वी पर उसी प्रकार पूरा करता है जिस प्रकार उसकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है। तब स्वर्ग के राज्य को हम देखने पाते हैं। वह हमारा राजा होता है और हम उसकी प्रजा बन जाते हैं। डॉक्टर जी.सी. मोर्गन के अनुसार स्वर्ग के राज्य की परिभाषा इस प्रकार है। वे कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य ईश्वरी है। इसमें मनुष्य राजा नहीं बनता, वरन परमेश्वर राजा होता है। प्रत्येक प्राणी कहे कि मैं परमेश्वर के अधिकार के अधीन में हूँ। वह मेरा राजा है, मैं उसकी प्रजा हूँ। यह व्यक्तिगत है। जब आप इस बात को जान जाते हैं कि मती रचित सुसमाचार का संपूर्ण विषय स्वर्ग के राज्य का विषय है, तब आप अपने आप से इस प्रकार प्रश्न पूछें कि मेरे लिए स्वर्ग के राज्य का क्या अर्थ है। मेरे जीवन के लिए स्वर्ग के राज्य का आत्मिक प्रयोग क्या है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और यीशु हमें इस प्रकार कह रहे हैं। उस प्रश्न का उत्तर देते हुए बताते हैं कि स्वर्ग का राज्य निकट है। वो हमें बताते हैं कि स्वर्ग का राज्य यहाँ पर मेरे व आपके सामने है। और हमारे सामने जो चुनौती है वो इस प्रकार है कि क्या हम परमेश्वर को अपना राजा मान रहे हैं? क्या हम उसकी प्रजा कहलाते हैं? और जिस प्रकार उसकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, क्या हम उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए अपना जीवन उंडेल देते हैं? सो मित्र, जैसे हम मत्ती के सुसमाचार को पढ़ते हैं, यही विषय हमारे सामने आता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रश्नों का उत्तर देकर कहा है, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। श्रोता, मन फिराने का तात्पर्य यह है कि जिस मार्ग में आप जा रहे हैं, उस मार्ग से पीछे मुड़कर विपरीत दिशा में चलना। यदि कोई रास्ते में चल रहा है और आप कहें मन फिराओ, तो उसका अर्थ यह है पीछे मुड़ जाओ और विपरीत दिशा में चलो। इसका अर्थ यह भी है तुमने अपने जीवन भर गलत मार्ग में चला है, इसलिए मन फिराओ। मित्र, मन फिराने का अर्थ है अपने मन को बदल देना, अपनी इच्छा को बदलना, अपनी दिशा को बदलना। और इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि फिर से विचार करना। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और यीशु स्वर्ग के राज्य को प्रस्तुत किया, तब उन्होंने मन फिराने के लिए चुनौती दी और हमें अनेक बातें बताई। सर्वप्रथम वे हमें बता रहे हैं कि राजा के विषय में विचार करें, और जब वह अपने राज्य के विषय में
बता रहा है, तो वह हमसे क्या कह रहा है? जब तुम इस बात को जानोगे कि राजा कौन है और वह क्या चाहता है, तब तुम इस बात को भी जानने पाओगे कि उसके महत्व और हमारे महत्व में बहुत अंतर है। स्वर्ग के राज्य का महत्व हमारे संस्कृति, हमारे समुदाय से बढ़कर है। वह हमारे समुदाय, हमारे विचारों से सहमत नहीं है। इसलिए जब तुम उस राजा और उसके राज्य के विषय में विचार करते हो, तो मन फिराने की जो पहली सीढ़ी है, वह है अपना अपराध स्वीकार करना। उस सच्चाई को स्वीकार कर लेना कि मसीह के महत्व से तुम्हारे महत्व का कदम बाहर है। इस बात पर विचार करें कि जिस प्रकार राजा चाहता है, उस प्रकार आप जीवन व्यतीत नहीं करते। जिस प्रकार मसीह के पास महत्व है, उस प्रकार तुम्हारे पास नहीं है। अनेक वर्ष पहले जब एशिया ने कोरिया के लोगों को मार गिराया, तब संपूर्ण संसार के लोग आश्चर्य करने लगे और कहने लगे कि रशिया के लोगों को मनुष्य के जीवन का महत्व नहीं मालूम। हमारे पास जीवन का जैसा महत्व है, उस प्रकार उनके पास नहीं है। श्रोता, यहाँ पर जो चुनौती है कि क्या आपके महत्व का तरीका राजा के महत्व के जैसा है? पहाड़ की चोटी से मसीह ने कहा, बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। यदि आप इस शिक्षा को सुनते हैं, तो आप अपने आप से कह सकते हैं, यदि मैं ऐसा करूं, तो वे मेरी हत्या कर देंगे। तब राजा आपसे कहेगा, तुम मेरे लिए मरने का निर्णय किए हो, क्या यह ऐसा नहीं है? यदि आप उससे ऐसा कहते हुए सुनते हैं, जो राज्य के विषय में बताता है, तो उसे अवश्य सुने और पवित्र आत्मा के द्वारा उसे मान लें। श्रोता मित्र, मन फिराने के बाद जो अगली सीढ़ी है, वह राजा के राज्य के महत्व को मानना है, उसे स्वीकार करना है। जब आप कलीसिया व उसके महत्व को समझ जाते हैं, तो आप ये भी समझ जाते हैं कि जब आप उस कलीसिया के एक भाग बनते हैं, तो आप स्वर्ग के राज्य का एक भाग बन जाते हैं। स्वर्ग के राज्य का महत्व आपके जीवन के मूल्य को बताएगा। मन फिराने का जो उपदेश है और जो व्यवहारिक प्रयोग है, वह इस प्रकार है कि राज्य के विषय में विचार करो। मत्ती की पुस्तक में यीशु के सभी शिक्षाओं पर विश्वास करो और स्वर्ग के राज्य के महत्व पर भी विश्वास करो। एक महान प्रचारक थे जिन्होंने चर्च के विषय में अद्भुत रूप से वर्णन किया कि यह क्या है। उन्होंने कहा, कलीसिया कुछ लोगों का झुंड है जो 3 घेरे में है। पहला जो उन्होंने बताया, स्वीकार करना या मान लेना। वे लोग जो कलीसिया के हैं, वे स्वर्ग के सिद्धांत को मान लेते हैं, जैसे यीशु ने मत्ती में सिखाया है। दूसरा जो बात है कि वे सब जो यह मान लेते हैं कि यीशु मसीह हमारा राजा है, वे सब स्वर्गीय राज्य के नागरिक बन जाते हैं। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि हम एक ऐसी देह के अंग हैं जिसके अनेक सदस्य हैं और हम सब उस देह से संबंधित हैं। जब एक सदस्य को चोट लगती है, तो संपूर्ण देह को चोट पहुंचती है। इसलिए जो चुनौती है कि परिवर्तित हो जाओ और एक हो जाओ। फिर तीसरा विषय जो उन्होंने बताया, वह इस प्रकार है, जाने वाला विषय है। जब आप स्वर्ग के राज्य के विषय को समझ जाते हैं, जो आप जानने वाले बन जाते हैं और आप इस बात का अनुभव करते हैं कि कलीसिया एक सुसमाचार प्रचार करने की संस्था है और वह हमें जाने के लिए इस बड़े शब्द को बताता है, और आप अपने राजा के आवाज को इस प्रकार कहते हुए सुनेंगे कि मेरे लिए तुम इस संसार के अंत तक जाओ और सबों को मेरे विषय में बताओ। श्रोता, यह मत्ती रचित सुसमाचार के परिचय को समाप्त करता है। अब हम मत्ती के सारांश को अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। मत्ती रचित सुसमाचार का प्रारंभ प्रभु यीशु मसीह के जीवनी से प्रारंभ होता है। मत्ती यीशु को यहूदियों में प्रस्तुत करता है। वह उनसे कहता है, हे यहूदियों, यहाँ पर तुम्हारा राजा है। आप किसी यहूदी को उसके राजा का जीवनी जब तक नहीं बताते, तब तक आप उसे उसके राजा का परिचय नहीं दे सकते। इसलिए मत्ती ने जीवन के साथ प्रारंभ किया।
ध्यान करें कि इस जीवन का प्रारंभ आदम से नहीं हुआ है। यह जीवन इब्राहिम तक वापस जाता है, क्योंकि मत्ती यहूदियों के सामने मसीह को प्रस्तुत कर रहा है। सो वह ये दिखाना चाहता है कि यीशु मसीह इब्राहिम के वंशज का है। लूका के 3 अध्याय में लूका उस जीवनी को बताते हुए आदम तक जाता है, क्योंकि लूका के पास अलग प्रकार का विषय व उद्देश्य था। लूका ने सुसमाचार लिखकर यीशु के मनुष्यत्व को प्रमाणित किया है। उसने इस बात को दिखाया कि यीशु मसीह आदम के वंशज का है और यीशु स्वयं उस मनुष्यत्व को जाना। जैसे आप यीशु के जीवनी को मत्ती में पढ़ते हैं तो कुछ विषय आपको रोचक लगेंगे, क्योंकि आपने पुराने नियम में उनका सर्वेक्षण किया है। मत्ती द्वारा बताए गए जीवनी में आप रूत और बोआज को भी पाएंगे। श्रोता, क्या आप रूत और बोआज के उस सुंदर कहानी को स्मरण करते हैं? रूत और बोआज यीशु के परिवार में से हैं। बोआज की माता, जिसका नाम राहाब था, और वह एक वेश्या थी। मित्र, क्या आपके परिवार में कोई वेश्या रहे हैं? यीशु के परिवार में थे। मैं सोचता हूं कि यह बहुत ही रोचक बात है। मत्ती के सुसमाचार में उसके लेख यीशु के जीवनी को बताता है। जैसे मैंने पहले आपसे कहा था कि यीशु मसीह के जन्म का विषय सुसमाचार के लिखने का मुख्य विषय नहीं है। हम मसीही लोग बड़े दिन को महत्व देते हैं, परंतु सुसमाचार में वे हमें ईस्टर के महत्व को बताते हैं। मरकुस व यूहन्ना यीशु मसीह के जन्म के विषय में नहीं बताते, परंतु मत्ती हमें इसके विषय में थोड़ा बताता है। सो जब वह यीशु के जन्म के विषय में बताता है तो कुंवारी के द्वारा यीशु के जन्म पर ध्यान दें। विज्ञान व जीव विज्ञान के व्याख्याताओं के मतों के अनुसार मुझे आश्चर्य होता है। वे मसीहत पर विश्वास करते हैं, परंतु वे कुंवारी मरियम के द्वारा बच्चे के जन्म पर विश्वास नहीं करते। सुसमाचार का लिखने वाला हमसे कहता है कि परमेश्वर मनुष्य बना। मित्र, क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मनुष्य बना ताकि वह हमारा उद्धार कर सके और हमारे साथ वार्तालाप कर सके? यदि आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मनुष्य बना, तो ये क्यों विश्वास नहीं करते कि वह अलौकिक रूप से मनुष्य बना? पुराने नियम के नबी और सुसमाचार के लेखक हमें बताते हैं कि कुंवारी गर्भवती होगी और वह पवित्र आत्मा के प्रभाव से होगा और वह पुत्र जनेगी। उसका नाम यीशु होगा। मरियम का पति यूसुफ, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देना चाहता था। श्रोता, मत्ती बताता है कि जब यूसुफ ऐसा सोच ही रहा था, तब उसने अलौकिक दर्शन प्राप्त किया। परमेश्वर ने उससे कहा, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि उसके गर्भ में जो बच्चा है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। सो मत्ती इस प्रकार से उल्लेख करता है। मत्ती के लेख के अनुसार क्या आप विश्वास करते हैं? मित्र, यीशु के जन्म की कहानी में यीशु के नाम पर ध्यान करें, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। यीशु नाम का अर्थ है उद्धार देने वाला। यीशु उद्धार करता है। फिर इमानुएल का अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ। इमानुएल नाम इस बात को वर्णन करता है कि वह कौन और क्या है। सो यीशु परमेश्वर है और यीशु हमारे साथ है। यदि आप इस पर विश्वास करते हैं, तब मैं सोचता हूं कि आप उस कुंवारी द्वारा यीशु के जन्म पर विश्वास करने पाएंगे और उस अलौकिक कार्य पर प्रतीति करेंगे। श्रोता मित्र, इस क्रिसमस कहानी का व्यक्तिगत आत्मिक प्रयोग क्या है? यहाँ पर 3 प्रकार के लोगों का वर्णन किया गया है। प्रथम, वो ज्योतिषी जो यीशु को प्रणाम करने के लिए, भेंट चढ़ाने के लिए ढूंढ रहे थे। दूसरे वे हैं जो धर्मी प्रवृत्ति के लोग हैं और वे मसीह के बारे में जानने के लिए, परंतु वे उसके अंग नहीं बनना चाहते थे, उससे मिलना नहीं चाहते थे। फिर तीसरे प्रकार के जो लोग हैं वो हेरोदेस के जैसे हैं, जो यीशु से घृणा करते हैं। मित्र, आप भी इस संसार में 3 प्रकार के लोगों में पाए जाते हैं जो यीशु से घृणा करते हैं, उसके लोगों से, विश्वासियों से घृणा करते हैं। यदि आपका भी परिचय यीशु मसीह द्वारा होता है तो लोग आपसे घृणा करेंगे, आपसे बैर रखेंगे, परंतु आपको चाहिए
कि आप मसीह में स्थिर बने रहें। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे।